आज मैं आप सब लोगों के संग शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही जूसी और यम्मी और हेल्दी मोमोज़, जिसे हम बनाएंगे लौकी से और आटे से। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आज हम इसे बनाने वाले हैं लौकी और आटे से। तो मतलब ये इतनी जूसी और हेल्दी बन कर के तैयार होती है ना। आपके घर में अगर बच्चे नखरा करते हैं कि मैं लौकी नहीं खाऊंगा ना, तो इस तरीके से आप उन्हें लौकी के मोमोज़ बना कर दीजिए, वो फटाफट से फिनिश कर लेंगे। वो बहुत ही टेस्टी बन कर के तैयार हुए हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो में पूरा ज़रूर बने रहिएगा। मैं सारे टिप्स और ट्रिक्स भी आपके संग शेयर करूँगी और यहाँ पे मैं आपको मोमोज़ की ना कई अलग-अलग डिज़ाइंस पे दिखाऊँगी कि आप भी मोमोज़ बना सकें। और ये देखिए चटनी शेज़वान चटनी है जो मैंने बनाई है घर पर ही, बहुत टेस्टी चटनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के संग शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ ना लौकी के मोमोज़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक लौकी। तो ये मैंने एक मीडियम साइज़ की लौकी ली है, कम से कम हाफ़ केजी की होगी ये, और इसे अच्छे से छील करके धो लिया है। और अब हमें करना है लौकी को ग्रेट। तो लौकी को ना जो सबसे मोटा वाला हिस्सा होता है ना, मैं उस तरफ से ग्रेट कर रही हूँ, क्योंकि लौकी वैसे भी पक जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, तो उसको आप मोटे वाले साइड से ही ग्रेट करें, आसानी होगी। और इसी तरीके से मैं सारी की सारी लौकी को ना ग्रेट कर लूँगी। ये लौकी बिल्कुल कच्ची है, इसमें बीज नहीं है। अगर आपकी लौकी में बीज हो तो उस पोर्शन को निकाल करके साइड कर दीजिएगा और लौकी को अच्छे से ग्रेट कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से आपको भी ग्रेट करके लौकी को रेडी करके रख लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने लौकी को ग्रेट कर लिया है अच्छे से और अब हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें डाल देना है नमक। तो यहाँ पे मैं 1 से 1.5 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ। मीन्स आप जो टेस्ट नमक करते हैं ना, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा नमक यहाँ पे डालिएगा। और ये लौकी क्या होगी ना, इस नमक के संग अच्छे से मिक्स करके हम लौकी को छोड़ देंगे। तो लौकी सारा का सारा पानी रिलीज़ कर देगी। तो अभी देखिए मैंने इसमें नमक अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब कुछ नहीं करूँगी, मैं इसे कर दूँगी साइड में, रख दूँगी इसे ऐसे ही, ताकि लौकी जो है अपना सारा पानी रिलीज़ कर दे। और अब हम लगा लेते हैं मोमोज़ के लिए आटा। तो आज हम इसे बनाने वाले हैं गेहूँ के आटे से। तो यहाँ मैंने लिया है 2 कप गेहूँ का आटा, साथ में लिया है मैंने स्वाद के अनुसार नमक और पानी डाल कर के इसे हम एक सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं जब भी घर में मोमोज़ बनाती हूँ तो आटे से ही बनाती हूँ जनरली। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे आधा आटा और आधा मैदा यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आप चाहें तो टोटली मैदा से बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और अब मैं इसमें डाला है मैंने 1 टेबल स्पून के करीब थोड़ा-सा ऑयल, और आटे को अच्छे से मसल करके नीट करके हम यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगा करके रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल ही सॉफ्ट आटा लगा लिया है और अब हम इसे ढक के रख देंगे और मोमोज़ की स्टफिंग को रेडी कर लेते हैं। और अब मैंने यहाँ पे 3-4 हरी मिर्चें और 7-8 लहसुन की कलियाँ ली हैं और एक मीडियम साइज़ का प्याज, और इसे हम कर लेंगे बिल्कुल बारीक चॉप, और ये हम डालेंगे ना इस मोमोज़ की स्टफिंग में। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसे अच्छे से चॉप कर लेती हूँ और उसके बाद हम बनाना शुरू करते हैं अपने मोमोज़। तो यहाँ पर ये अच्छे से चॉप हो चुकी है और अब चलिए हम देख लेते हैं हमारी लौकी कैसे है। तो लौकी देखिए यहाँ पे पानी छोड़ कर के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब ना आपको अपना सारा गुस्सा इस लौकी पर ही निकाल लेना है। जी हाँ, इस लौकी को अपने हाथों में लीजिए और बिल्कुल अच्छे से दबा के आप इस लौकी का सारा पानी स्क्वीज़ कर दीजिए। अगर यहाँ पर आपकी लौकी से आपने पानी नहीं निकाला तो आप मोमोज़ की स्टफिंग के बदले ना सब्ज़ी बना कर के रेडी कर लेंगे। तो इसीलिए देखिए आप, मैं जिस तरीके से निकाल रही हूँ निचोड़ कर के पानी, इसी तरीके से सारा का सारा लौकी से निचोड़ कर के आपको भी पानी निकाल लेना है। उसके बाद ही हम इसका मोमोज़ बना पाएँगे। तो यहाँ पर देखिए मैं इसी तरीके से अपनी लौकी के सारे पानी को निचोड़ करके रेडी कर लूँगी और इसको हम रख लेंगे साइड में। तो इसी तरीके से आपको भी सेम करना है, और इस लौकी के पानी को ना आप चाहे आटा वगैरह बनाने लगाने में ना आप इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर ग्रेवी वगैरह में आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए लौकी मैंने रख लिया है और अब चलिए लौकी को कर लेते हैं कुक। तो यहाँ मैंने लिया है पैन में डालेंगे हम 1 से 2 टेबल स्पून तेल, बिल्कुल भी ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आपको। और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम यहाँ पर ऐड कर देंगे अपना जो हमने लहसुन मिर्ची और प्याज को काट के रखा था ना, वो हम यहाँ पर डाल देंगे और इसे हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे, जब तक कि थोड़ा सा लहसुन का हल्का सा कच्चापन दूर ना हो जाए। और बिल्कुल देर तक इसे भून करके कुछ गोल्डन ब्राउन वगैरह ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने अपने लहसुन प्याज को अच्छे से भून लिया है और लहसुन का भी कच्चापन दूर हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी ग्रेट की हुई लौकी, और लौकी के संग इसे अच्छे से पका लेंगे। तो लौकी हमें इसमें डाल देना है और फ्लेम रखेंगे बिल्कुल हाई, क्योंकि लौकी है कुछ जलेगी नहीं, और उसे हम हाई फ्लेम पर ही कुक कर लेंगे। और जब लौकी थोड़ी कुक हो जाएगी ना, मतलब हाफ डन हो जाएगी, तो हम इसमें ऐड करेंगे कुछ अपने स्पाइसेस, जिससे हमारे मोमोज़ का टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी लौकी अच्छे से कुक हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे डालूँगी आधी चम्मच यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर, इसी के संग यहाँ पे 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच विनेगर और बिल्कुल थोड़ा-सा नमक डालूँगी यहाँ पे टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। हमने लौकी में पहले भी नमक डाला है और अब हम इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो मैंने यहाँ पे ना फ्रेंड्स थोड़ा-सा 1/4 चम्मच आगे जाकर हल्दी पाउडर भी डाला है, क्योंकि बहुत फीका मतलब बहुत वाइट-वाइट दिख रहा था ना, लौकी है, कलरफुल नहीं दिख रहा था, तो इसीलिए मैंने थोड़ा-सा हल्दी पाउडर डाला है ताकि इसमें एक अच्छा-सा कलर भी आ जाए। और लौकी हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है। इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए और ऐसे ही भुनेंगे हाई फ्लेम पर और ये हमारी स्टफिंग बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी तैयार। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमारी लौकी की स्टफिंग हो चुकी है पूरे तरीके से तैयार। बहुत ही यम्मी बन कर के रेडी हुई है और अब हम इसमें लास्ट में ऐड कर देंगे हरा धनिया और इसे हम चला करके कर लेंगे गैस को ऑफ और हमारी स्टफिंग है बिल्कुल तैयार। बस इसे थोड़ा-सा ठंडा करेंगे और फटाफट से इसके बना लेंगे मोमोज़। तो अब मैं इसे रख देती हूँ साइड में ठंडा होने के लिए और ठंडा होते ही हम बनाएंगे इसके मोमोज़। तो यहाँ हमने आटा जो लगा के रखा था वो देखिए आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है और अब हम इसमें से काट लेते हैं एक पे। तो आटे को थोड़ा-सा मसल करके मैं इसमें से एक बड़े साइज़ का पेड़ा काट लूँगी, क्योंकि हम एक संग ढेर सारे मोमोज़ बनाएंगे, छोटे-छोटे पेड़े काट करके नहीं बनाएंगे। तो इस तरीके से एक बड़ा पेड़ा काट लें और जहाँ पर इसे बेलना हो प्लेटफॉर्म पे सूखा आटा डाल करके दोनों तरफ से डस्ट कर लें और पेड़े में सूखा आटा लगा करके एक इसकी पतली सी रोटी बेल करके तैयार कर लेंगे। जितनी पतली बेल सकते हैं उतनी पतली बेल लीजिएगा, हमारे मोमोज़ बहुत अच्छे बन करके तैयार होंगे। तो आप यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से पतली रोटी बेल रही हूँ और बिल्कुल ही पतली सी रोटी मैंने यहाँ पे बेल ली है और अब एक ग्लास की मदद से मैं इसके पीसेस कट करके निकाल लूँगी। मीन्स ऐसे गोल-गोल पीसेस कट हो जाएंगे, हमें एक-एक करके मोमोज़ नहीं बेलना पड़ेगा। और इसी तरीके से हम कुछ पीसेस कट करके रख लेंगे और फिर हम भरेंगे इसमें मोमोज़ की स्टफिंग। और फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोगों के संग ना मोमोज़ के अलग-अलग डिज़ाइंस भी शेयर करने जा रही हूँ, तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने बहुत सारे ऐसे पीसेस बना के रख लिए हैं। अब चलिए कर लेते हैं इसकी स्टफिंग। तो यहाँ मैंने एक शीट ली है, उसके ऊपर हम डालेंगे अपनी स्टफिंग अच्छे से और उसके बाद हम इसे करेंगे मोमोज़ का डिज़ाइन दे देंगे। तो सबसे पहले एक तरफ से इसे पकड़ेंगे और दोनों साइड से पिंच करते हुए उसे पास ला करके जोड़ते जाएंगे। आप देख सकते हैं मैं जिस तरीके से कर रही हूँ इसी तरीके से आपको भी करना है। तो आप थोड़ा-सा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं, इतनी मुश्किल नहीं है और थोड़ा-सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक मोमोज़ बना कर के तैयार कर लिया है और इसे हम रखेंगे साइड में और मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी डिज़ाइन। दूसरी शीट लेंगे, उसमें भी मैं ऐसे स्टफिंग डालेंगे और उसमें भी हम एक तरफ से प्लीट्स करना शुरू करेंगे। एक के ऊपर एक प्लीट्स को ओवरलैप करना है आपको। मीन्स एक प्लीट बनाई उसके ऊपर दूसरी प्लीट्स को रख देंगे। इसी तरीके से सारी प्लीट्स को रेडी कर लेंगे और फिर हम इसमें थोड़ा-सा पोर्शन छोड़ देंगे, मीन्स हाफ़ से ज़्यादा प्लीट्स कर देंगे और बाकी के पोर्शंस को रहने देंगे और इसी तरीके से इसे सील कर देंगे। तो ये देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइन बन गई है। और एक मैं सबसे सिंपल डिज़ाइन बताती हूँ जो हर कोई बना सकता है। तो एक शीट में स्टफिंग भरेंगे और उसे गुजिया की शेप दे देंगे और अपने हाथों के बीच में ऐसे रखते हुए फिंगर्स के बीच में उसे जॉइंट कर देंगे। तो ये देखिए एक सुंदर सा शेप ये भी बन कर के तैयार हो गया। तो आपको जो सा भी शेप पसंद हो आप उस शेप में बना लीजिएगा और मोमोज़ को हम करने चलते हैं अब स्टीम। मैंने बहुत सारे बना लिए हैं और स्टीमर मैंने रख दिया था और उसमें हम रख देंगे अपने मोमोज़ को 12 से 15 मिनट के लिए। और ये देखिए 15 मिनट के बाद हमारे मोमोज़ क्या गज़ब के बन कर के तैयार हो गए हैं, है ना? बहुत ही अच्छे मोमोज़ पके हैं। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा-सा इसे और अट्रैक्टिव और सुंदर दिखाने के लिए लास्ट में मैंने यहाँ पे ऐड किया थोड़ा-सा हरा धनिया। और ये देखिए हमारे मोमोज़ हो चुके हैं बनकर बिल्कुल तैयार और क्या अमेज़िंग और टेस्टी मोमोज़ बने हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने शानदार मोमोज़ बन कर के रेडी हुए हैं। आप जब मतलब इसे ढक के रखें ताकि ये गरम बने रहे और जब इसे खाना हो तब इसे कर लीजिए फटाफट से सर्व। तो आज मैंने इसे सर्व किया है मेरे घर की बनी हुई टेस्टी लाल शेज़वान चटनी के संग। बहुत ही टेस्टी चटनी बन कर के तैयार होती है। तो अगर फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करेंगे ना तो मैं इस चटनी की रेसिपी आप लोगों के संग शेयर करूँगी। तो यहाँ देखिए चटनी बहुत ही लाजवाब है ना? बिल्कुल मार्केट जैसी और बहुत ही स्पाइसी चटनी है। और मैं आपको मोमोज़ तोड़ करके दिखाती हूँ कि मोमोज़ कितने जूसी बने हैं अंदर से, मतलब अनबिलीवेबल। बहुत ही टेस्टी मोमोज़ हैं और इन्हें खाकर कोई नहीं कह सकता ना कि ये आपने लौकी से बनाए हैं और आटे से। इतने हेल्दी और इतने अच्छे मोमोज़ बन कर के रेडी हो गए ना, आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि क्या गज़ब के मोमोज़ आपने बना लिए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा और मैं आपको मिलूँगी अपने चैनल पर ऐसे ही टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ के संग। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और बाय बाय।